वेलकम टू इजी विन। आज हम मुकेश अंबानी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मुकेश अंबानी जी का जीवन परिचय: कुल संपत्ति, घर की कीमत, बेटी, पत्नी, परिवार, नेटवर्थ एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक के बारे में हम जानकारी लेंगे। मुकेश अंबानी न केवल इंडिया बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक हैं। ये इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनकी ये कंपनी विश्व के सबसे फेमस कंपनियों में से एक है। अंबानी के पास कितनी संपत्ति है, इस बात का अनुमान इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि उनकी कुल संपत्ति से 20 दिनों तक भारत सरकार हमारे देश को चलाने का खर्चा उठा सकती है। मुकेश अंबानी एक कामयाब व्यापारी होने के साथ साथ कई तरह की चैरिटी से भी जुड़े हैं और इनकी पत्नी भी कई तरह की चैरिटी के कार्य करते हैं। मुकेश अंबानी के अलावा इनकी बेटी और बेटे द्वारा भी इनका व्यापार संभाला जा रहा है। मुकेश अंबानी का जीवन परिचय: इनका नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है, निकनेम मुक्कू है। जन्म इनका 19 अप्रैल 1957, आयु 61 वर्ष, जन्म स्थान है यमन देश, नागरिकता इंडियन है इनकी, गृह नगर इनका मुंबई है। मुकेश अंबानी का जन्म और उनके परिवार: मुकेश अंबानी का जन्म वर्ष 1957 में यमन कंट्री के एडन सिटी में हुआ था। दरअसल जिस वक्त इनका जन्म हुआ था उस वक्त इनके पिता इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और यहाँ पर ही वो कार्य करते थे। मुकेश अंबानी के अलावा इनके माता पिता की 3 और संतानें हैं, जिनमें से ये सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी जाने माने बिजनेसमैन हैं। इनके अलावा इनकी 2 बहनें भी हैं जिनका विवाह हो चुका है। पिता का नाम धीरूभाई अंबानी, माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी, बहन का नाम नीना और दीप्ति, भाई का नाम अनिल अंबानी, पत्नी का नाम नीता अंबानी, बेटी का नाम ईशा अंबानी, बेटों का नाम आकाश अंबानी एंड अनंत अंबानी एंड बहू का नाम श्लोका मेहता। मुकेश अंबानी ने लगभग 27 साल पहले विवाह किया था और इनकी वाइफ का नाम भी नीता ही है, जो इस वक्त इनके साथ मिलकर इनका व्यापार संभालती है। इस संपत्ति के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की है, 2 लड़के हैं। हाल ही में इनके बड़े बेटे आकाश का अभी विवाह हुआ है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बम्बई शहर के हिलक्रीज हाई स्कूल से हासिल हुई, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियर में विषय में मुंबई के रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से की है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि इन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वापस भारत में आकर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था उस वक्त इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ था और ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे। मुकेश अंबानी को इनका व्यापार इनके पिता से विरासत में मिला है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पिता को व्यापार संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी 18 वर्ष की आयु में ही पिता के साथ मिलकर उनके व्यापार संभालने लगे थे। कहा जाता है कि जब ये 18 साल के थे तब इनका पिता धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर में शामिल कर लिया था। मुकेश अंबानी के पिता की मृत्यु के बाद उनका व्यापार उनके दोनों बेटों के बीच में बांट दिया गया और इस वक्त ये भाई अपना अपना व्यापार अलग अलग संभाल रहे हैं। जिस वक्त ये अपने एमबीए की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे उस वक्त उनके पिता को भारत सरकार से पॉलिस्टर फिलामेंट यान के विनिर्माण से जुड़ा हुआ लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट खोलने को कार्य में लग गए थे और इसी बीच धीरूभाई ने मुकेश अंबानी को अमेरिका से भारत बुला लिया था ताकि वे इसी कार्य में उनका साथ दें। अपने पिता के साथ मिलकर मुकेश ने सफलतापूर्वक प्लांट खोला था और इस प्लांट को शुरू होने के बाद उन्होंने वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जगह अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था और भारत में ही रुक गए थे। भारत में रुकने के बाद मुकेश अंबानी पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य संभालने में लग गए और ये धीरे धीरे इनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी कार्य करने लगी थी। वर्ष 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन होने के बाद इनकी कंपनी रिलायंस के 2 ग्रुप में बांट दिया गया, जिसमें एक ग्रुप मुकेश अंबानी को दिया गया था और उस ग्रुप का नाम मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा था। वहीं अनिल अंबानी को दूसरे ग्रुप का नाम दिया गया था। अनिल ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी रखा गया था। हाल ही में इन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर जियो गीगा फाइबर नामक ब्रांडेड सर्विस भी स्टार्ट की। इनके द्वारा लोगों को तेज़ गति का नेट कनेक्शन मिलेगा। इन्होंने वर्ष 2008 में आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम की फ्रेंचाइजी को खरीदा था और टीम आईपीएल में सबसे फेमस टीमों में से एक है। इस टीम की इस वक्त कीमत करीबन ट्रिपल 1.9 मिलियन के आसपास की है। विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी ने अपने व्यापार के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं और इन्होंने दुनिया के कई देशों में सारी प्रॉपर्टी भी खरीद रखी है। हाल ही में ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं और विश्व के अमीर परिवार में इनका नंबर 7वां स्थान है।
साल 2010 में मुकेश अंबानी ने बम्बई के अल्टामाउंट रोड के पास 4532 वर्ग मीटर की एक जगह खरीदी थी और इस जगह पर अपना घर बनवाया था। इस बिल्डिंग का नाम इन्होंने एंटीलिया हाउस रखा और 12,000 करोड़ की कीमत वाला ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी इमारतों में से एक है। इस बिल्डिंग में कुल 27 फ्लोर हैं और इस बिल्डिंग में मेंटेन करने के लिए 500 से अधिक लोगों को कार्य पर रखा जाता है। मुकेश अंबानी से जुड़ी रोचक बातें। इतने अमीर इंसान होने के बाद भी ये साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं और आमतौर पर साधारण सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनना पसंद करते हैं। स्कूली दिनों में हॉकी गेम का इनका मनपसंद गेम हुआ करता था और इस खेल को खेलना काफ़ी पसंद किया करते थे, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के कारण उन्हें खेल से दूरी बनानी पड़ी थी। हमारे देश के कई फेमस बिजनेसमैन हैं जैसे आदि गोदरेज, आनंद महिंद्रा और आनंद जैन। इनकी स्कूल में मेट हुआ करते थे और आज भी इनकी दोस्ती कायम है। मुकेश अंबानी काफ़ी शर्मीली तरह से देखते हैं और ये पब्लिक स्पीकिंग से काफ़ी डरते हैं। हालांकि इस डर के बावजूद भी इन्हें कई सारी अच्छी स्त्री देख रखी हैं। मुकेश अंबानी को फिल्म देखने का काफ़ी शौक है और इन्होंने अपने घर में एक थिएटर भी बनवा रखा और ये हर हफ्ते कम से कम 3 मूवी जरूर देखते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के 50वें जन्मदिन पर उन्हें एक प्राइवेट प्लेन गिफ्ट किया और इस प्लेन का मूल्य $62 बिलियन है। मुकेश अंबानी भारत के केवल एक ही ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा जेट सिक्योरिटी दी गई और हर वक्त ये सिक्योरिटी के साथ ही चलते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा सबसे ज़्यादा टैक्स भी भारत सरकार को दिया जाता है। भारत सरकार का कुल राजस्व का 5% कर इनकी कंपनी द्वारा ही भरा जाता है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लव स्टोरी। इनके पिता ने नीता को अपने पुत्र के लिए चुना था और इन्होंने नीता को सबसे पहले एक महोत्सव में देखा था और वह इनको काफ़ी पसंद आ गई। इन्होंने महोत्सव के कुछ टाइम बाद धीरूभाई अंबानी ने नीता को कॉल कर अपने घर पर दफ्तर आने का निमंत्रण दिया। हालांकि जब इन्होंने नीता को फ़ोन किया था तो पहले नीता को लगा था कि कोई उनको परेशान करने के लिए टेलीफोन कर रहा है। कहा जाता है जब धीरूभाई ने नीता को टेलीफोन किया था और उनको जब बताया गया था कि वो कौन है तो इसके जवाब में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के मालिक को उल्टा जवाब देकर कि वे एलिजाबेथन बोल रही हैं और फ़ोन कट कर दिया था। हालांकि जब नीता के पिता ने धीरूभाई से टेलीफोन पर बात की तो नीता को यकीन हो गया कि सच में ही धीरूभाई अंबानी ने उन्हें फ़ोन किया था। धीरूभाई अंबानी से हुई नीता की पहली मुलाकात में नीता ने से पहले उनके शौक के बारे में पूछा था और बाद में उन्होंने अपने पुत्र मुकेश से मिलने को कहा था। वही जब नीता सबसे पहले मुकेश से मिली थी तो मुकेश ने काफ़ी साधारण व्हाइट रंग की टी-शर्ट और जींस पहन रखी थी। कुछ मुलाकातों के बाद मुकेश ने गाड़ी में नीता के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। जिस वक्त उनकी गाड़ी लाल सिग्नल पर खड़ी थी उस वक्त मुकेश ने नीता को विवाह करने के लिए प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, हरा सिग्नल होने पर भी मुकेश ने गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं की थी जब तक नीता ने उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था। वही नीता के हाँ कहने के कुछ समय बाद ही इन दोनों का विवाह कर दिया गया। नीता अंबानी एंड मुकेश अंबानी की पसंदीदा चीज़ें। ये खाने में साउथ इंडियन खाना, गुजराती खाना और मूंगफली पसंद करते हैं और इनके फेवरेट एक्टर हैं बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान। एंड बिजनेसमैन हैं धीरूभाई अंबानी और आनंद महिंद्रा। फेवरेट कार है मैकबेक। रेस्टोरेंट मैसूर कैफ़े एंड मटुंगा बम्बई। लेखक इनको पसंद है वॉल्टर आइजैक्सन।